लैंड हो या आपकी रेजिडेंशियल लैंड हो, इन सब का एक सर्किल रेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ज़मीन का बैनामा में खर्च कितना आता है। इसकी प्रक्रिया को जानने से पहले यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो जब भी किसी भी ज़मीन का बनामा किया जाता है तो बनामे में सर्किल रेट और स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री खर्च, ये सारे पैमाने होते हैं। उन पैमानों को यह गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग की भरपाई की जाती है। भरपाई करने के बाद यह सारे कागज़ सबमिट कर दिए जाते हैं। तो बात करें तो हम सर्किल रेट की बात कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऐसा सर्किल रेट बनाया गया है कि जिस जगह की आप ज़मीन ले रहे हैं तो सरकार द्वारा उस जगह का एक मानक मूल्यांकन किया जाता है कि इस ज़मीन का यह वैल्यू है। ये हर जगह की स्थिति होती है, हर जगह की ज़मीनों की होती है, चाहे आपकी गांव की हो, चाहे आपकी शहर की हो, या आपकी कमर्शियल लैंड हो, या आपकी रेजिडेंशियल लैंड हो। इन सब का एक सर्किल रेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस अकॉर्डिंग आप ज़मीन को, सर्किल रेट के अकॉर्डिंग आप ज़मीन को परचेज करते हैं। लेकिन सर्किल रेट एक मानक होता है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रक्रिया तय होती है, लेकिन आप उससे अच्छे दामों में तय कर सकते हैं, आप उससे अधिक दाम में भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सर्किल रेट के विषय में जाना। अब बात करें कि सर्किल रेट को किस प्रकार से निकाला जाता है। सर्किल रेट आपको आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जिस जगह आप बैनामा कराने जा रहे हैं वहाँ एक सर्किल रेट की एक रेट लिस्ट रखी होती है। उस अकॉर्डिंग आप ही अपने गांव शहर की आप सर्किल रेट देख सकते हैं। अब बात करें स्टाम्प ड्यूटी की। स्टाम्प ड्यूटी एक गवर्नमेंट अपनी वसूली करता है और उसकी शुल्क होती है, तो वह शुल्क स्टाम्प के थ्रू आपसे परचेज करता है। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से बैनामे का खर्च निकाला जाए। बैनामे का खर्च, यदि कोई प्लाट है आपका 20 बाई 50 का कोई प्लाट है, उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें 20 बाई 50 का कोई प्लाट है, उस प्लाट को यदि आप 20 गुणे 50 करते हैं तो आपका 1000 स्क्वायर फीट निकल के आता है। और 1000 स्क्वायर फीट को आप यदि 10.76 में यदि आप भाग दे देते हैं, 10.76 में, ठीक है, आप भाग दे देते हैं, तो आपको वह वर्ग मीटर में, उस ज़मीन का वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। वर्ग मीटर को आप सर्किल रेट, आप उस रेट लिस्ट से अकॉर्डिंग आप सर्किल रेट को इस पे गुणा कर देंगे। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आएगी सर्किल रेट को, जो आपने वर्ग मीटर में निकाला है, उनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, उस ज़मीन की पूरी सर्किल रेट आपको निकल के आ जाएगी। इसके बाद जब वो पूरी ज़मीन की सर्किल रेट निकल के आ जाती है, इसके बाद यदि आप महिला के नाम करना चाहते हैं या पुरुष के नाम करना चाहते हैं, यदि महिला के नाम करेंगे उसकी गवर्नमेंट अलग से उसकी स्टाम्प ड्यूटी लगती है। यदि पुरुष के हिसाब से होगा तो उसका 5% समथिंग होगी। यदि 5% की बात करें तो उसमें आप भाग दे देंगे, 5% निकाल लेंगे। उस सर्किल रेट, पूरा जो सर्किल रेट निकाला गया है, उस सर्किल रेट में 5% स्टाम्प ड्यूटी के लिए आ जाता है। उस मालियत का आपको 5% आपको स्टाम्प शुल्क लगेगा। स्टाम्प शुल्क देने के बाद यदि आप उस सर्किल रेट के अकॉर्डिंग यदि स्टाम्प शुल्क लग गए, सर्किल रेट का 5% पुरुष के नाम आपको स्टाम्प शुल्क लग गए। इसके बाद आप आइए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो शुल्क लगती है, गवर्नमेंट शुल्क है। उस गवर्नमेंट शुल्क को, मालियत के जो सर्किल रेट है, उस सर्किल रेट का 1% आपको रजिस्ट्रेशन खर्च लगता है, चार्ज लगता है। इस प्रकार से आप जब आप कैलकुलेशन करेंगे, उस कैलकुलेशन के दौरान आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम उदाहरण के तौर पे हमने आपको स्क्रीन पर आपको नज़र आया। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं,
और कमेंट सेक्शन में आप वो समस्या को हम बताएंगे। हो सकता है आपकी वीडियो में भी वो चीज़ को कवर करें। तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारे चैनल पे बने रहें। आपको तरह तरह की आपको लीगल संबंधी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।